एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा सक्सेस स्टोरी देखने जा रहे हैं। आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजा है कारुण्या जी ने। कारुण्या जी जो है उनके लव मैरिज को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। उनके पार्टनर से अब उनकी मैरिज जो है वो अब फिक्स हो गई है और वो इतनी खुश है कि उन्होंने कहा कि उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबसे शेयर किया जाए। तो उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ किया, क्या क्या प्रॉब्लम थी, चलिए देखते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी जैसे कि हमें भेजा है कारुण्या जी ने, वो और उनके पार्टनर ये दोनों बहुत ही अच्छे लविंग रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो दोनों उनके जो रिलेशनशिप में बातचीत करना जो था वो उनका दोनों के बीच में बातचीत करना वो ख़त्म हो गया था। और धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में ढेर सारी प्रॉब्लम आने लगी और फिर वो अलग होने की डिसाइड ही कर लिए थे। और फिर उन्हें लगा कारुण्या जी को कि उनका जो लव है वो सच्चा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने प्यार को खो नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बहुत ही उन्होंने मन से प्रे किया। उनके फैमिली सबको पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनके फैमिली में भी पता है और उनके पार्टनर के फैमिली में भी सबको पता है। वो सभी भी दुखी थे कि क्योंकि इनके जो मैरिज जो था वो होने वाला था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अब वो मैरिज जो है कि वो बात बात बनते बनते वो जो था रुक गया था। तो उनके फैमिली मेम्बर्स, दोनों साइड के फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही दुखी थे और कारुण्या जी को पता नहीं कि अब क्या किया जाए। तब कारुण्या जी ने हमें कांटेक्ट किया था और फिर हमें उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक लव 777 वाला टेक्निक उन्हें बताया और फिर उन्होंने उस टेक्निक को ट्राई किया और उन्होंने एक छोटी सी मंत्रा भी की थी। और उसके बाद उनके जो लाइफ में जो हुआ वो मिरेकल हो गया। उन्होंने 777 लव टेक्निक जो थी उसको किया, यानी कि हर रोज़ वो अपनी विश जो है वो चाहती थी कि उनके पार्टनर उनके प्यार को समझे और वो वापस आकर उनकी मैरिज बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो ये जो था उनका मेन इंटेंशन। अब इन्होंने क्या किया, इस विश को हर रोज़ उन्होंने मॉर्निंग 7 टाइम्स लिखा और रात सोने से पहले 7 टाइम्स लिखा और ये हर रोज़ उन्होंने 7 डेज़ तक फॉलो किया। 7 डेज़ तक इसको उन्होंने लिखा। लिखने के बाद 77 टाइम्स उनका नाम और उनके पार्टनर के नाम को वेड्स, कारुण्या वेड्स और उनके पार्टनर का नाम उन्होंने लिखा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके नाम नहीं बताए तो उसके लिए मैं नहीं बताऊंगी। तो आपको उन्होंने जो किया था कि 77 टाइम्स उनका नाम और वेड्स फिर उनके पार्टनर के नाम लिखा था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो मैरिज हो जाए उनके पार्टनर से। ये भी उन्होंने 77 टाइम्स हर रोज़ कारुण्या वेड्स उनके पर्सन नेम लिखती थी और ये भी 7 डेज़ तक उन्होंने कम्प्लीटली फॉलो किया। और हर रोज़ जो है कि उन्होंने रेड तारा मंत्र को 108 बार उन्होंने चैंटिंग किया। रेड तारा जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं माँ, उनसे आपकी कोई भी लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए आपको जब भी आपके लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रेड तारा माँ के आप मदद ले सकते हो। उनसे आपके जो भी प्रॉब्लम है लव रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इन्होंने हर रोज़ रेड तारा माँ की मंत्र 108 बार इन्होंने बस चैंटिंग करना स्टार्ट किया और इन्हें विद इन 3 डेज़ के अंदर ही बहुत ही कॉन्फिडेंट होने लगी। इनके अंदर विश्वास आने लगा कि अब सब सही हो जाएगा, कोई जो है कि परेशान वाली बात ही नहीं है। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए कि उनके पर्सन उनसे आएंगे, बात करेंगे, सब कुछ। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनके पर्सन जो थे वो कारुण्या जी के पापा से मिले और उनसे बात करे। कारुण्या के पापा ने बताया कि उनकी बेटी जो है कि वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि बहुत जल्द ये दोनों की मैरिज होने वाली थी, लेकिन बनते बनते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से बात बिगड़ गई। और फिर उन्होंने बात किया, उन्हें समझाया और फिर उनके पापा के साथ ही कारुण्या जी के जो पार्टनर है उन्होंने कारुण्या जी के घर आए और फिर कारुण्या जी से बात करे और उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को लेकर आकर मैरिज की डेट जो है कि वो फिक्स करेंगे। तो कारुण्या जी जो है वो
बहुत खुश थी और बहुत खुश हो गई थी। और उनकी जो मैरिज है वो अब फिक्स हो गई है। उनकी मैरिज डेट है वो मई 17 को है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। यहाँ कारुण्या जी ने टेक्निक्स को फॉलो किया बस 7 डेज़ के लिए, और फिर उन्होंने लेट गो कर दिया, मंत्रा हर रोज़ चैंट किया, पूरी विश्वास अपने अंदर लाई और अपने विश्वास से अपने प्यार को पाया। तो आप भी इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ कर कर अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। Thank you so much for watching.